ईवाटल आरएक्स वेबसाइट पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, तो वहां पे मुझे जानने को मिला कि एपीआई इंटीग्रेशन करके भी एक चीज है जो आप ऑफर करते हो। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, एपीआई का मेरे लिए तो थोड़ा अलग ही मतलब है। लेकिन अगर टेक्निकल नॉर्म्स की वजह से अगर हम जानने की कोशिश करें, तो व्हाट इज दिस एपीआई इंटीग्रेशन? पक्का। हाँ, मैं भी हमेशा यही जोक करता हूँ कि पहले जब मैं फार्मासिस्ट था तब एपीआई का मतलब होता था कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अभी जब टेक्निकल बिजनेस चालू किया है तो अभी लग रहा है कि नहीं, एपीआई का मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हालांकि उसका फॉर्मल डेफिनेशन है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर लेमन टर्म्स में समझाना चाहूंगा तो ऐसे बताऊंगा कि मान लो कोई भी दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वो वेब पे भी हो सकती है या तो मोबाइल पे भी हो सकती है। तो दो एप्लीकेशनों को अगर कोई एक पर्टिकुलर यूजर के बारे में कोई भी डेटा का अरस परस आप ले करना, मतलब उसका लेन देन करना है, उसका एक्सचेंज करना है। वो एक्सचेंज वन वे भी हो सकता है, मतलब एक ही एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को देगा, हालांकि वो दूसरी एप्लीकेशन रिटर्न नहीं करेगी कुछ। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ रिटर्न करता है इसको और वहां पे कुछ होता है और उसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन वापस आती है। तो अगर वो वन वे हो या टू वे हो, तो ये जो एक कनेक्शन का जो जरिया है, जो एक प्रोटोकॉल है, उसको हम एपीआई बोले जा सकते हैं। अभी वो एप्लीकेशन वो खुद की भी हो सकती है, दोनों एप्लीकेशन एक ही कंपनी की भी हो सकती है, एक ही दोनों एप्लीकेशन अलग अलग कंपनी की भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि इतना भी होता है कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर भी दो ऐसे अलग अलग पहलू हो सकते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए बिना अगर मैं बताऊं, तो जब भी दो एप्लीकेशन को एक दूसरे से बात करनी हो, जैसे एकदम कॉमन टर्म्स में बोले बात करनी, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है, तो उसको एपीआई बोला जा सकता है। एक दूसरी एक एकदम सिंपल और जो एपीआई होती है उसके लिए एकदम ओपनली डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया जाता है कि ये ही फॉर्मेट में आप मेरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, बात करोगे। जब मैं बताऊंगा कि जैसे हम बात करते हैं अभी, अभी हम लोग भी जो बात करते हैं जो हिंदी भाषा है, तो एक हिंदी भाषा भी एक एपीआई है। आज मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो मेरे से, तो ये एक एपीआई है। अभी हिंदी भाषा के भी एक रूल्स होते हैं, एक एक स्ट्रक्चर होता है। उसी हिसाब से मैंने और आपने दोनों से एक इंटीग्रेशन किया हुआ है, तभी हम लोग ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हो, मैं इंग्लिश में बात करता हूं, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो एपीआई को ऐसे ही समझिए कि दो एप्लीकेशन को अगर एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या कोई रिक्वेस्ट करनी है इंफॉर्मेशन के लिए या रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसको एपीआई के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। ये हिंदी का एग्जांपल देके आपने अच्छी तरीके से समझाया। लेकिन फिर भी अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, उसका एक रियल एग्जांपल मिलेगा तो थोड़ा और अच्छे से पक्का समझ में पक्का, आएगा। एकदम कॉमन एग्जांपल ये होता है। आजकल आपने कई ऐप डाउनलोड किए होंगे और कई ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर गूगल का अकाउंट है, आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, तो आप उससे लॉग इन कर सकते हो। तो एक ही बटन दबाओगे, साइन अप यूजिंग गूगल, आपने देखा होगा कहीं सारी जगह पे। और जैसे ही आप साइन अप दबाओगे, वो एक छोटा सा स्क्रीन आएगा, वहां पे ऐसे बफरिंग होगा और फिर सीधा आप ऐप के अंदर चले जाओगे। कोई यूजर ने पासवर्ड कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप क्लिक करते हो, तो वो जो एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड किया है, वो एप्लीकेशन आपके गूगल के अकाउंट से जुड़ा हुआ है। वो पूछने जाता है, परमिशन लेने जाता है कि मेरे को अजय मोदी का फोटो दो, मेरे को उसका नंबर दो, मेरे को यूजर नेम दो, ईमेल दो, जो भी कुछ है। और वो इंफॉर्मेशन लेके वापिस आता है। उसके लिए वो एप्लीकेशन वालों ने गूगल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। और जब आप क्लिक करते हो, तो आप वो एक्सचेंज जो है, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको ऑथोराइज, मतलब उसकी अनुमति दे रहे हो आप कि हाँ भाई, तू मेरा फोटो नाम वगैरह यूज कर सकता है। पर अगर उसने एपीआई इंटीग्रेट नहीं किया है गूगल का, तो वो आपको साइन अप यूजिंग गूगल नहीं दे पाओगे। अगर आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका जो गूगल का फोटो है वो भी इधर दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा। शायद और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपने शेयर करना चाहो, तो वो भी आपको यहाँ पे आ सकता है। वो एपीआई इंटीग्रेशन की वजह से ही पॉसिबल है। ये अच्छा एग्जांपल था। बात काफी क्लियर हो गई है। लेकिन फार्मेसी सॉफ्टवेयर के तरीके से देखें तो ये टर्म्स मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, एटलीस्ट मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। तो इसका फार्मा सेक्टर में किस तरीके से स्कोप रहेगा? हालांकि ये सिर्फ फार्मेसी के लिए सीमित नहीं है, वो तो एकदम ऑब्वियस है कि वही बहुत ही सारे बिजनेसेस में बहुत ही सारी चीजें हो सकती है।
एकदम बेसिक फंडामेंटल ये है कि जब आप इवाइटल आरएक्स जो एक एप्लीकेशन है वो भी आप यूज करते हो, तो इवाइटल आरएक्स, इवाइटल कंपनी सब कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। और जब भी हमको किसी थर्ड पार्टी मतलब ना तो आप ना तो मैं, किसी थर्ड पार्टी की कोई भी सर्विस की जरूरत है, पर कुछ इंफॉर्मेशन इवाइटल आरएक्स से भी जानी चाहिए या तो आनी चाहिए इधर, तो उसके लिए हम लोग ये एपीआई यूज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। मान लो आपको डिलीवरी ऑर्डर करनी है डंजो से। अब ये आपको पास दो ऑप्शन है, आप या तो इवाइट आरएक्स छोड़ के डंजो की एप्लीकेशन में जाओगे, अपना लॉगिन करोगे, अपना अकाउंट खोलोगे और बोलोगे मेरे को ये डिलीवरी करना है। तब वो पूछेगा कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, कहाँ से आपका आपका एड्रेस क्या है, वगैरह जो भी वगैरह है पूछेगा। तो आप सोचोगे यार ये पेशेंट का नाम एड्रेस तो मैंने ऑलरेडी वाइटल में लिखा हुआ है, तो ये मेरे को आके फिर से क्यों करना है। तो अगर इवाइटल आरएक्स ने डंजो से इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो इवाइटल आरएक्स के पोर्टल से ही आप एक ही क्लिक में आप उसकी डिलीवरी को शेड्यूल कर पाओगे। बाय द वे, इवाइटल आरएक्स ने डंजो से इंटीग्रेशन किया हुआ है, या आज भी हमारा कार्यरत है, आज एक्टिव है, आप यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, पेमेंट गेटवे। मेरे को किसी से पेमेंट लेना है, हालांकि किसका लेना है, कितने बिल है, कौन सा पेमेंट है, सब कुछ इंफॉर्मेशन इवाइटल आरएक्स के अंदर लिखा हुआ है। पर आप इवाइटल आरएक्स खुद पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर नहीं है। हम लोग कैश फ्री या पेटीएम या तो रेजर पे यूज करते हैं, तो हम उनसे एपीआई का उनका इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, तो आप उसकी भी सुविधा का लाभ ले सकते हो। अभी और इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। मान लो आप एक हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी हो, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर एक अपना खुद का ईएमआर सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसका ईएमआर सॉफ्टवेयर इवाइटल ने प्रोवाइड नहीं किया है, वो किसी और ने किया, जैसे कि ईका केयर ने किया है। अब ईका केयर और इवाइटल का इंटीग्रेशन हुआ है, तो जब ईका केयर का डॉक्टर जब सर्च करता है प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो अगर इंटीग्रेशन हुआ है, हालांकि जो हुआ है वो आपकी फार्मेसी से पूछ सकेगा कि ये प्रोडक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है अभी स्टॉक में, और अगर नहीं पड़ा है तो वो उसका ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकता है। तो जो एक इंफॉर्मेशन है कि आपके दुकान में क्या पड़ा है, और एक इंफॉर्मेशन ये हमारे सॉफ्टवेयर में कि डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट लिख रहा है, अगर ये एपीआई इंटीग्रेशन ना हुआ होता तो वो एक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बराबर है। तो ये सब जो इंटीग्रेशन का एग्जांपल मैंने दिया वो ऑलरेडी इवाइटल के अंदर हो चुके हैं। हालांकि और कहीं सारे इंटीग्रेशन है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक और भी हुआ है अभी रिसेंटली, वो है टैली का। कहीं अकाउंटेंट को टैली यूज करना है, हालांकि इस ट्रांजेक्शन का परचेस क्या है, सेल्स क्या है, कितना धंधा हुआ है, बैलेंस शीट क्या, मतलब सॉरी स्टॉक कितना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन इवाइटल के अंदर पड़ा हुआ है। तो इवाइटल एक ही क्लिक में टैली का इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो एक ही क्लिक में वो सब कुछ डेटा टैली में एक्सपोर्ट कर सकता है। बराबर है। तो जो जो इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है वो थर्ड पार्टी जो सर्विस दे रही है उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। बराबर है। सो ये जो इंटीग्रेशन है, जो जो एपीआई इंटीग्रेशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फार्मेसी अभी तक जो थी वो एक बेसिकली एक आइलैंड की तरह था, मतलब जो टापू होता है ऐसे आइलैंड की तरह थी। अभी बाकी के और थर्ड पार्टी, या तो आपकी फार्मेसी नहीं तो इवाइटल आरएक्स ही समझिए एक टापू की तरह है, और बाकी के जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, ईका कह रही है के लिए, टेली अकाउंटेंट के लिए, डंजो डिलीवरी के लिए, कैश फ्री पेटीएम और रेजर पेमेंट गेटवे के लिए, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये एपीआई के द्वारा ये जो टापू है वो सबसे जुड़ा हुआ है। बराबर है। आपको एक एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक टापू है, वहां पे कोई ब्रिज नहीं जाता, कोई टनल नहीं जाता, कोई फेरी भी नहीं जाती, मतलब कोई बोट भी नहीं जा सकती। तो वो टापू पे विकास कितना होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा ही नहीं ऑलमोस्ट। बराबर, कोई होता ही नहीं। ऐसे छोटे छोटे बहुत टापू होते हैं समंदर के बीच में, पर कोई एक टापू है जहाँ पे बहुत ही टनल जाती है, ब्रिजेस जाते हैं, बहुत सारी बोट जाती है। तो वो टापू का जो डेवलपमेंट है, वहां पे जो पॉपुलेशन का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी बढ़ जाता है। तो एपीआई इंटीग्रेशन भी एक ऐसी चीज है जो एक एप्लीकेशन को बहुत ही पावरफुल बनाती है बाकी की एप्लीकेशन के साथ जोड़कर। और ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपकी अनुमति के हिसाब से नहीं होगा। आप जाके कभी भी उसको ऑफ कर सकते हो, आप कभी भी जाके उसको ऑन कर सकते हो। ज्यादातर जितनी भी एप्लीकेशन के एपीआईज है वो ज्यादातर फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसके अंदर। तो आप उसका पूरा का पूरा फायदा भी उठा सकते हो। हालांकि ये सब जोते भी मैंने एग्जांपल दिए वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और से कई सारे इंटीग्रेशन ऐसे आगे जाके हमको करने हैं। एक एकदम उम्दा एग्जांपल मैं उसका दे देता हूँ आपको। हमको अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं
डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के पास एक ऑरेंज हेल्थ करके कंपनी है, उसका डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का सिस्टम है। तो आपके यहाँ पे दुकान पे कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट आता है, आपको पता है डायबिटिक पेशेंट है, आपका रेगुलर कस्टमर है, आपको अगर उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी तो आप पूछ सकते हो कि सर आपने कब शुगर का टेस्ट करवाया था? बोले साल हो गया। बोले आपको करवा देना चाहिए। बोले हाँ मैं भूल जाता हूँ, लेबोरेटरी पे जाना, उसको शेड्यूल करना। तो आप पूछ सकते हो कि सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहीं से शेड्यूल कर देता हूँ, आपका पेमेंट भी यहीं पे मैं ले लूंगा, और वो कल को सुबह आके आपका सैंपल लेके चले जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद आप उसका पूरा का पूरा शेड्यूलिंग इधर ही ईवाइटल के अंदर, मान लो उसने 5 प्रोडक्ट दवाई का दिया और छठा सर्विस का आ गया कि इसका H1B AC शुगर करना है कल को, और वो चला जाए, और वो कंपनी को, ऑरेंज हेल्थ को या कोई भी कंपनी हो, उसको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ये पेशेंट है, ये एड्रेस है इसका, कल इसको अपने को सैंपल लेना है सुबह 9 बजे। बात खत्म हो गई। आपको ना तो उसके पोर्टल पे जाना है, ना तो उसको कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेना है, कोई फोन नंबर, कोई किसी को फोन करने का जरूरत नहीं, पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है, जो हम ईवाइटल आर जो जो थर्ड पार्टी सर्विसेज करती है वो अगर हमको नहीं बनानी है, जो नहीं बनानी चाहिए क्योंकि स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो ये इंटीग्रेशन के हिसाब से तब भी आपको उसका फायदा मिल सकता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कई बैंक्स है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस, एक्सिस, फलाना जो भी है, वो भी एपीआई देते हैं। अगर आपका उनका बैंक अकाउंट है, आपको क्यों बैंक अकाउंट में जाके अपना बैलेंस चेक करना है? आप ईवाइटल के अंदर एक ही क्लिक में रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट का एड्रेस, अकाउंट चेक करके आओ, स्टेटमेंट लेके आओ। तो अगर उनका एपीआई का इंटीग्रेशन हमारे साथ हुआ है तो वो पॉसिबल है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बैंक्स होती है और हम इतनी सारी बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली कई सारी बैंक्स ऐसे ही कि उनके पास एपीआई है ही नहीं। तो ये भी एक तकलीफ है। पर एक एक एग्जांपल है जिसके आपको क्लियर होता है कि एपीआई कितनी पावरफुल चीज होती है। मैं समझ रहा हूँ कि एपीआई इंटीग्रेशन की वजह से ईवाइटल आरएक्स के साथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक छोटा सा सवाल फिर भी मन में आ रहा है, और वो ये है कि तो फिर दूसरे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कर पाए ये? तो मान लो, तो एकदम बेसिक, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही एकदम सिंपल है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसका एक ही वर्ड में जवाब दे सकता हूं तो मैं देखूंगा कि उसका वर्ड है क्लाउड। क्लाउड पे जब जाता है सिस्टम, तब जो सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन मतलब आपकी अनुमति से ही ओपन होता है, पर ओपन मतलब वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाते हैं। जब सिस्टम ऑफलाइन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास पहले भी फोटो थे, फोटो थे अपने घर पे, फोटो थे, आज से 20 साल पहले फोटो थे घर पे, एल्बम के अंदर थे, पर वो ऑफलाइन थे, वो क्लाउड पे नहीं थे, वो क्लाउड पे नहीं थे। तो जिसको भी वो फोटो देखना है उसको आपको घर आना पड़ता है। उसको, अब आपको जो भी आपके घर आओगे आएगा और आपकी अनुमति होगी तो ही वो फोटो देख पाएगा। अभी कोई एल्बम रखता नहीं, सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोटो रखते हैं ताकि पूरी दुनिया देख सकती। हालांकि उसमें भी प्राइवेसी सेटिंग्स रहते हैं, आप जिसको चाहो उसको ही फोटो दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो एक थोड़ा ये एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि क्लाउड होता है तो सब कुछ ओपन होता है, ऐसा नहीं होता है। क्लाउड होता है तो क्या होता है, मेरे को जिससे शेयर करना है कुछ भी, वो इजी हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आके आपका डेटा देख सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि जो पुराने सॉफ्टवेयर वाले होते हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करेंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? आप सिंपल सवाल है, एल्बम थे, एल्बम चले गए, आप कब लास्ट टाइम कब आपने वो रोल लेके गए थे आप स्टूडियो पे और उसको धुलवाया था? वो करते ही नहीं, कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं है। और अगर वो पुराने वाले फोटो है वो भी हमने फोटो फोन पे ले लिए तो अभी वो भी हम शेयर कर रहे हैं, बराबर है। तो एक ही वर्ड है क्लाउड। क्लाउड पे ईवाइटल आरएक्स है तभी ये सब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बाय द वे, जितने भी मैंने भी एग्जांपल दिए हैं, ईका केयर हो या टेली का गोल्ड मेंबरशिप हो, या तो फिर वो ऑरेंज हेल्थ हो, या तो फिर वो डंजो हो, या तो फिर वो पेमेंट गेटवे हो, वो सब में क्या एक कॉमन चीज है, सबके सब क्लाउड पे है, सबके सब क्लाउड पे है। तो क्लाउड की वजह से ही ये सब पॉसिबल है, और क्लाउड की वजह से ही ये सब पॉसिबल रहेगा। क्लाउड एक सिर्फ जरिया है कि बहुत ही, अगर इंफॉर्मेशन आपको किसी से भी एक्सेस करना है, जैसे मैंने बताया था टापू के आसपास ब्रिज और टनल बनाने हैं, वो क्लाउड में ही पॉसिबल है। अगर आप डेस्कटॉप पे हो, हालांकि आप पैच वर्क कर सकते हो, और वो कभी भी आज तक मैंने मेरे 35 साल के लाइफ में
कभी भी उसको सक्सेसफुल हुए देखा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी को ये अंदाजा नहीं था, प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है डेस्कटॉप वाला, उसमें ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो नो डाउट क्यों क्लाउड टेक्नोलॉजी को फ्यूचर का टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी गुंजाइश है ये टेक्नोलॉजी के साथ। तो और eVital RX भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसका बेनिफिट मुझे उसके साथ मिलेगा ही। तो खूब खूब धन्यवाद इसके थैंक यू। लिए। थैंक यू।